हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप। आज से हम एडोब इलस्ट्रेटर का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम आपको जितने भी एडोब इलस्ट्रेटर के टूल्स हैं, बेसिक टूल्स हैं, वो सारे चीज़ हम यहाँ पर सिखाएंगे। हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे और आपको बारीकी से हर टूल्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपके ये सारे टूल्स हैं। तो एक एक टूल्स हम आपको सिखाएंगे। तो आज पहले हम आपको एक पेज यहाँ पर ले लेते हैं। पहले हम दिखाते हैं कि पेज कैसे लेना होता है। तो यहाँ फाइल में जाइए, न्यू कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले तो आपको आर्ट बोर्ड लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आर्ट बोर्ड किस तरीके का लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट, वेब, डिवाइस, वीडियो, फिल्म, मतलब जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए आप वो ले लो, ठीक है। हम यहाँ पर कस्टम ही रखते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहेगा। यहाँ पर आपको कितना पेज चाहिए, आर्ट बोर्ड कितना चाहिए, एक दो, तो हम एक ही रखेंगे। यहाँ पर आपको साइज डिसाइड करना है। तो यहाँ पर 21 और यहाँ पर मैं 29 डाल देता हूँ, मतलब जो कि हमारा A4 साइज पेपर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये सेंटीमीटर यूनिट में रहेगा। यहाँ पर ओरिएंटेशन जो है ये हमारा पोर्ट्रेट है। आप लैंडस्केप में भी ले सकते हो, जैसा आपका इच्छा, ठीक है। बाद बाकी जो चीज़ है वो अब हम यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं करेंगे, बस हमको ओके करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक A4 साइज पेपर का जो साइज होता है A4 साइज का, वो हमने यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर आपको बारीकी से मैं दिखाना चाहता हूँ हम यहाँ पर सिलेक्शन टूल को कैसे यूज़ करेंगे। पहले तो सिलेक्शन टूल जब यूज़ करेंगे उसके पहले आप यहाँ देख सकते हो रेक्टेंगल। तो मैं सिलेक्शन टूल तो सिंपली मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ लेना होगा। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लूँगा। आप यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप प्रेस करके रखोगे, क्लिक करके, तो यहाँ पर मतलब आपका जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखना है। तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, ये जितने भी आपके शेप्स हैं ये दिखाई देंगे। तो पहले तो मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। बस आपका यहाँ पर ये हो गया। आप यहाँ पर इससे इसे बस इस तरह से डायरेक्टली आप ड्रैग कीजिए, ठीक है, खींचिए। सिलेक्ट करके, मतलब जो टूल आपने सिलेक्ट किया है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा करके ड्रैग करना है, देखिए, ठीक है। ड्रैग करके छोड़ दीजिए। तो ये रेक्टेंगल बन गया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉपर स्क्वायर चाहिए तो आप ये जो है ये टूल सिलेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट बटन है, शिफ्ट को दबा के इस तरह से हम इसको अ, खींचेंगे, ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आप सिंपली ये जो है इसको आपने ले लिया है, ये जो हमारा रेक्टेंगल टूल है उसको हमने सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं राउंडेड रेक्टेंगल है, ये अलग अलग रेक्टेंगल वगैरह जो है, या फिर एलिप्स टूल है, पॉलीगनल टूल है, स्टार टूल है, जो भी चाहिए आप ले सकते हो। तो मान लीजिए मुझे पॉलीगनल चाहिए तो मैंने पॉलीगनल में क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया, मतलब अब मैं सिंपली यहाँ पर इस तरह से मैं इसे बना पाऊंगा, देखिए, ठीक है। और अगर आपको अगर आपने शिफ्ट डाला तो ये एकदम स्ट्रेट बनेगा, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट बन गया। तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये एकदम स्ट्रेट बनेगा। यहाँ पर आपका ये देख सकते हैं सिलेक्शन टूल, इससे आप सिलेक्ट कीजिए और इसको अलग अलग जगह में आप लेकर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो मैं डिलीट कर देता हूँ, जो मुझे ज़रूरत नहीं है उसे मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने इन्हें डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये जो जैसे रेक्टेंगल मैंने आपको बताया कि अगर आपको रेक्टेंगल लेना है, यहाँ पर प्रेस करके रखिए, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद आपको यहाँ पर टूल्स दिखाई देंगे, शेप दिखाई देंगे, और रेक्टेंगल ले लीजिए। और रेक्टेंगल लेने के बाद अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आपको शिफ्ट दबा के क्या करना है, ड्रैग करना है। अगर आपको नॉर्मली रेक्टेंगल बनाना है तो आप सिंपली इस तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। तो मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। मैं सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लिया हूँ, इसे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने फिर से ये रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया है और मुझे एक सिंपली शिफ्ट दबा के मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैंने स्क्वायर बनाया, फिर मैंने सिलेक्ट चूज कर लिया, सिलेक्ट टूल। अब यहाँ पर आप जब ये सिलेक्ट रहेगा, यहाँ आप कॉर्नर में देखिए इसको मूव कर सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। ये नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं इसको, मूव मतलब इसको राउंड रोटेट कर रहे हैं। तो अगर आपको
अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो ये क्या होगा, 45 डिग्री रोटेट होगा, फिर 90 डिग्री रोटेट होगा। अगर आपको 45 या 90 डिग्री में रोटेट करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट दबाकर। नहीं तो आप नॉर्मली अगर रोटेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप शिफ्ट मत दबाइए, सिंपली आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं शिफ्ट दबा के इसको प्रॉपर रोटेट कर लेता हूँ और इसे साइड में रख देता हूँ। अब यहाँ पर एक ऑल्टर जो ऑप्शन है, इसको अगर आप दबा के इस तरह से ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, ये एक डिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ड्रैग हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक मूव हो चुका है, ठीक है। अब ये जो मूव हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस मेंटेन करके मूव हुआ है। तो इसको हम अगर कंट्रोल डी दबाते हैं तो इस तरह से ये उतना ही डिस्टेंस में मूव होगा। अगर मैं यहाँ पर ऑल्टर दबा के नीचे लेके आता हूँ, देखिए अब मैं, ये इसका कॉपी बन गया है। कंट्रोल डी दबाते हैं तो यहाँ पर इसका कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं दिखा देता हूँ, इसे डिलीट कर देते हैं हम। तो हम यहाँ पर फिर से हमने रेक्टेंगल लिया, यहाँ पर हम शिफ्ट दबाएंगे, एक स्क्वायर बनाते हैं। और अगर मैं ऑल्टर, इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ऑल्टर दबा के इस तरह से हम मूव करते हैं, ठीक है। तो ये मूव हो चुका है। तो ये जो मूव हुआ है, तो ये जो मूव हुआ है इसको हम कंट्रोल डी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से मैं इस पोजीशन में ले आता हूँ और अगर मैं ऑल्टर दबा के ऐसे करके मूव करता हूँ नेक्स्ट, तो ये क्या हो रहा है आपका, इसको कॉपी कर ले रहा है, ठीक है। फिर ऑल्टर दबा के फिर मैं मूव कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, मतलब आपका कॉपी होके यहाँ पर पेस्ट हो रहा है। अब कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल भी। तो ये देखिए आपका आ चुका है, ठीक है। आपका एक डुप्लीकेट कॉपी हो गया आगे। अदरवाइज आप ऑल्टर दबाते हुए इस तरह से नीचे मूव कर सकते हैं। फिर आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट आपका उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये तरीका है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन सबको, अच्छा मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ और मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इनको ऐसे डायरेक्टली, एक तो कंट्रोल ए ऑल, ये सिलेक्ट हो गया। अब आपको ऑल्टर दबाते हुए इधर मूव करिए, ठीक है। फिर कंट्रोल डी दबाइए तो इस तरफ आपका ये बॉक्सेस आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर लिया, फिर ऑल्टर दबाते हुए मैंने क्या किया, इनको ड्रैग किया, ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ सारे को, या फिर कंट्रोल ए दबा के भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से कंट्रोल ए। तो सिलेक्ट हो चुका है। अब ऑल्टर दबाते हुए जैसे आप मूव करोगे, देखिए यहाँ पर आ चुका है ये। अब आपको देना है कंट्रोल डी, तो ये आपका डुप्लीकेट जो है पूरा का पूरा यहाँ पर, आप जितने बार भी दबाएंगे कंट्रोल डी, उस हिसाब से यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आ जाएगा शेप्स, ठीक है। तो ये शेप्स आ चुके हैं। अब मान लीजिए आपको ऊपर का जो है ये एरिया लेना है, तो मान लीजिए मैंने सिंपली ड्रैग करते हुए माउस को पूरा का पूरा ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये वाला आपको ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, ये वाला नहीं सिलेक्ट करना है, मतलब सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला। तो आपको शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, मैं बाहर क्लिक करता हूँ, मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है। फिर मैं शिफ्ट दबा के ये वाला सिलेक्ट करूँगा, फिर ये वाला सिलेक्ट करूँगा और मैं डिलीट कर दूंगा। तो देखिए ये ऑल्टरनेटिव जो थे वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये शेप का, जो शेप कैसे करके हम बनाते हैं और कैसे करके हम इसे मूव मूव करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मान लीजिए मुझे इसे जूम करना है, या तो आप, अच्छा आपको अगर अगर आप स्पेस बार देते हो तो ये एक हाथ आ जाता है, हैंड आ जाता है, इससे आप मूव कर सकते हो कहीं पर। या फिर आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है आपका जूम टूल, इससे आप जूम कर सकते हो, ठीक है। ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये आपका जूम टूल है। तो यहाँ पर आपका जूम टूल जो है, अब देख सकते हैं ऑल्टर मैंने दबाया तो ये छोटा हो रहा है, ठीक है। और ऑल्टर दबाते हुए आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। और ये जूम हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आप जूम करोगे तो आप इस तरह से इसे ऑल्टर के थ्रू कर सकते हो। ऑल्टर से जूम इन, स्क्रॉल को ऊपर करोगे तो जूम होता रहेगा,
और स्क्रॉल को नीचे की ओर स्क्रॉलिंग करोगे तो आपका क्या होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं इस टूल में चले जाता हूँ सिलेक्शन में, और मैं स्पेस बार दबाते हुए इधर आ जाता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को जितने भी हैं सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ पर अगर मैं जूम टूल में क्लिक करके यहाँ पर 100% ओपेसिटी है, मैं कम करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मिलेगा आपको, यहाँ पर 100% है, आपको और कम 50% करना है तो आप 50% कर सकते हो इस तरह से। तो ये हो गया आपका आर्ट बोर्ड को कैसे करके आप हैंडल करोगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूँगा, और यहाँ से मुझे लेना है पॉलीगोनल। तो पॉलीगोनल को लेने के लिए मुझे ऑल्टर नहीं, शिफ्ट दबा के मुझे इस तरह से इसे बनाना है। ठीक है, अभी स्ट्रेट बन चुका है, और मैं इसे इस जगह पे रख लेता हूँ। रखने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑल्टर दबाते हुए इधर मैं इसको मैंने इसको मूव करके, मतलब कॉपी करके फिर मैंने मूव कर दिया। अब कंट्रोल डी दबाऊंगा, तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये डुप्लीकेट बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी दबा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी दबाने से एक इशू हो जाता है, तो कंट्रोल डी नहीं दबाएंगे हम, तो कंट्रोल जेड दबाने से अंडू हो जाएगा। मुझे बस ऑल्टर दबाते हुए इधर मूव करना है। देखिए, ये हमारा मूव हो चुका है। अब मूव होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इस एरिया में यहाँ पर हम इसे दे देते हैं। अब बाहर क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑल्टर दबाते हुए इधर मूव करते हैं, और इस तरह से हम इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। देखिए, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऑल्टर दबाते हुए यहाँ पर एक हम इधर मूव कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा आ गया। या फिर आप इसको भी कॉपी कर सकते हो, अगर ये आपको प्रॉब्लम लगता है। मैं इसे डिलीट करके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे बस सिलेक्ट करके मुझे ऑल्टर दबाते हुए इसे मूव करना है इधर। ठीक है, फिर इसी तरह से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल्टर दबाते हुए मैं इसे मूव कर लेता हूँ। देखिए, ठीक है, फिर से इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरह से मैं इसे मूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये होता है तरीका। फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑल्टर दबाया, और यहाँ पर मैंने इसे मूव कर लिया, एडजस्ट कर लिया। चलिए, अब सारे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अपने हिसाब से इसको थोड़ा फैला देता हूँ। चलिए, ये भी हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक मतलब ये लाइनिंग जो है, इन्हें मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करके ऑल्टर दबाते हुए इसको स्क्रॉलिंग करूँगा तो बड़ा होगा। तो ये बड़ा हो चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सिलेक्ट है हमारे, यहाँ से मैं ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें बड़ा करना चाहता हूँ। तो देखिए, ये जो इसका जो स्ट्रोक है ये बढ़ रहा है। ठीक है, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा होगा, 4 दे देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्ट्रोक का कलर है ब्लैक। यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए स्वाचेस आ चुका है, ये स्वाचेस। तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पर सॉरी, ये बाय डिफ़ॉल्ट था। ठीक है, ये तो एक्चुअली ये छुपा हुआ था, यहाँ पर आ चुका है स्वाचेस। यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं स्वाचेस। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रोक में ये कलर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अभी तो फिलहाल हमारा जो साइज़ है वो दिया हुआ है। और यहाँ पर आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ये फिल कलर, यहाँ पर आप ग्रीन दे सकते हो, अंदर ग्रीन आ जाएगा। कुछ अलग कलर देना है दे सकते हैं। और स्ट्रोक का जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यहाँ से हम कोई भी अलग एक येलो कलर दे देते हैं, तो ये जो स्ट्रोक है इसका कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डबल क्लिक करते हुए यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लू कलर दे दिया है। ठीक है, और मुझे फील कलर चेंज करना है, मैं यहाँ पर ब्लू नहीं, दूसरा दे देता हूँ, येलो दे देता हूँ, तो येलो आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसे, ये हमारा जूम है, तो हम ऑल्टर दबाते हुए इसे स्क्रॉल करते हुए छोटा मतलब इसका जो साइज़ है इसको जूम हमने आउट कर दिया। अब हम इसे स्पेस बार जो है इससे दबा के आप इस तरह से इधर लेके आइए।
ठीक है, मतलब आपके पोजीशन में इसको रख दीजिए। तो देखिए ये कितना सुंदर सा एक डिज़ाइन या पैटर्न बन चुका है। तो आई थिंक आज का जो क्लास था ये आप लोग को समझ में आया होगा। जो चीज़ मैंने आपको बताया जैसे ऑल्टर, शिफ्ट या फिर कंट्रोल डी, ये सारे जो फंक्शंस हैं, फंक्शन मतलब ये जो कीज़ हैं इनको आपको याद रखना होगा। तब आप मतलब इजीली ये जो एडोब इलस्ट्रेटर है इसको कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज मैं यही फिनिश करता हूँ आज का क्लास को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।